अस्सलाम वालेकुम। ये है पार्ट टू और चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2 है। और हम जो इसके प्रीवियस पार्ट 1 में जो एटम का स्ट्रक्चर कैसा रहता हम ये सब कुछ सीखे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एक फेमस साइंटिस्ट है जिनका नाम लेना ही भूल गया मैं। उनका नाम है बोर्स मॉडल। क्या नाम है उनका? बोर्स मॉडल। क्योंकि जो रिवोल्यूशन लाए वो है बोर्स मॉडल। तो इनके बारे में डिस्कस करना हम भूल गए थे। तो क्या है वो डिस्कस? ठीक है, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ। नाम क्या था उनका? नाम है बोर्स मॉडल। कब आया था ये? 1913 में। ये जो बोर्ड साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ चीज़ां बोले, उनको पहले सीखेंगे अपन। उन्होंने क्या क्या बोले अपने को, क्या क्या चीज़ां समझाएं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व मतलब घूमते। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते। घूमने को बोलते हैं रिवॉल्व। कहाँ पे घूमते? फिक्स्ड ऑर्बिट्स में। फिक्स ऑर्बिट्स में विदाउट लूजिंग एनर्जी। विदाउट लूजिंग एनर्जी। विदाउट लूजिंग एनर्जी मतलब बिना एनर्जी लूज करे। विदाउट लूजिंग एनर्जी। अब ये बात ऐसा है कि अगर कोई घूम रहा कंटिन्यूसली, लगातार कोई चीज़ घूम रही, तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद, सर्टेन टाइम के बाद वो चीज़ वापस रुक जाना। राइट, एक जगह पे आ जाना। जैसे कि मान लो कि एक कोई चीज़ घूम रही है ऐसा कंटिन्यूसली, एक ही राउंड 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 घूम रही। सर्टेन टाइम के बाद उसकी जो एनर्जी है कम होने के बाद वो घूमते हुए वो अंदर आके गिर जाना। लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा नहीं हो रहा। मैं वही बोले, बोर्स मॉडल का समझाना ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो राउंड राउंड घूम रहे हैं। कहाँ पे घूम रहे हैं? ऑर्बिट्स पे घूम रहे हैं। ये इनकी ऑर्बिट्स है, वो ऑर्बिट्स को तोड़ते नहीं, वो कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं। इंच जब तक वो ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, एक रिंग के ऊपर घूमते रहेंगे, तो क्या होता? उनकी एनर्जी खत्म नहीं होती। विदाउट लूजिंग एनर्जी। रिवॉल्व फिक्स ऑर्बिट्स विदाउट लूजिंग एनर्जी। उनकी एनर्जी खत्म नहीं होती। ठीक है, ये बात बोले उन्होंने। ओके, हम समझ गए ये बात। दूसरी बात क्या बोले उन्होंने? एनर्जी, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी इज रिलीज्ड। उन्होंने क्या बोले? एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती या तो रिलीज होती। कब होता? जब इलेक्ट्रॉन जंप करता। इलेक्ट्रॉन जंप्स बिटवीन लेवल्स और ऑर्बिट्स। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता, कहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करता? अब इस चीज़ को समझो आप कि इलेक्ट्रॉन ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये है ऑर्बिट, ये और एक ऑर्बिट है, और ये एक और एक ऑर्बिट है। 3 ऑर्बिट ड्रॉ करके एग्जाम्पल के लिए। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? हमारा इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं यहाँ पे। कहाँ पे घूम रहे हैं? ऑर्बिट पे घूम रहे हैं। जब तक ये ऑर्बिट में घूम रहे हैं उनकी एनर्जी खत्म नहीं होती। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। कभी कभी क्या करता, इलेक्ट्रॉन यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे जंप मारता। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कभी हायर एनर्जी ग्राउंड स्टेट, लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट पे जंप मारता, या कभी कभी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप मारता, मतलब वाइस वर्सा। ये जो ऑर्बिट दिख रही है आपको, ये जितना इलेक्ट्रॉन के करीब है, सॉरी न्यूक्लियस के करीब है, सेंटर में न्यूक्लियस है ना, तो ये ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के करीब है इसके पास बहुत कम एनर्जी रहती, बहुत कम एनर्जी। जैसे जैसे ये ऑर्बिट बड़ा होते जा रहा तो उतना ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, उतना ज़्यादा एनर्जी, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके। अब जो बात मैं समझाया आपको उसको अपन थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे अपनी लैंग्वेज में, अपने तरीके से। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जंप करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जंप्स कहाँ से? फ्रॉम लोअर एनर्जी। अब लोअर एनर्जी मतलब जो न्यूक्लियस के करीब में है। कहाँ पे जंप करते हैं वो? हायर एनर्जी में। हायर एनर्जी, हायर एनर्जी।
अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा, जंप कर रहा फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये कौन सा स्टेट है, लोअर एनर्जी स्टेट है ये, इसको ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब जंप करता, मतलब हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता, तो क्या होता, क्या होता, जल्दी बोलो क्या होता। हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी, सॉरी लोअर एनर्जी से हायर में जंप करा तो क्या होता, जरा सोचो। मैं बोल रहा हूं, जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जंप करा, लोअर से हायर में, तो क्या होता, इट शुड गेन एनर्जी। मतलब ये छोटी सी ऑर्बिट में से उसको अगर इस छोटे से इस जगह से यहाँ पे आना है तो थोड़ी उसकी एनर्जी जरूरत पड़ती, क्योंकि ऑर्बिट में एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता, थोड़ी एनर्जी उसको जरूरत पड़ती, तो इट शुड गेन एनर्जी, लिखना है ऐसा, इट शुड गेन एनर्जी, इट शुड गेन एनर्जी। अब सवाल ये होता कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आया तो क्या होता, क्या बोले अपन, इफ अगर इलेक्ट्रॉन जंप्स हायर टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, तो क्या होता, इट शुड लूज एनर्जी, इट शुड मतलब एनर्जी को कम करना पड़ता उसको, इट शुड लूज एनर्जी। ये याद रहे आप लोगों को, आगे जाके ये बहुत काम आने वाली चीज़ है ये बात, ठीक है। लोअर एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं अपन, जो लोअर एनर्जी है, दो लोअर एनर्जी उस लेवल को क्या बोलते हैं अपन, इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। और हायर एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं फिर, हायर एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। लोअर एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। हायर एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो ये जो हाउ मच एनर्जी इट लूजेस, कितनी एनर्जी लूज करता, वो सवाल है, कितनी एनर्जी लूज करता, ठीक है, कितनी एनर्जी लूज करता कौन, इलेक्ट्रॉन। वो लिख रहा हूं मैं, हाउ मच एनर्जी इट लूजेस, इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लूज करता बोल रहे हैं आप, तो कितनी एनर्जी लूज करता। अगर गेन करता बोल रहे हैं आप, तो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गेन करता, किस तरीके से अपन बोल सकते हैं, तो उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं किसके जरिए, जो एक साइंटिस्ट है उनका नाम है मैक्स प्लैंक। उन्होंने बोले ये एनर्जी को अपन मेजर कर सकते हैं। उन्होंने इक्वेशन दिए, E इज इक्वल टू एच म्यू, E इज इक्वल टू एच म्यू। अपन लिखेंगे एनर्जी जो है E2 माइनस E1, एनर्जी लेवल E2 माइनस एनर्जी लेवल E1 इज इक्वल टू एच म्यू। और जो एनर्जी अपन कैलकुलेट कर रहे हैं वो एनर्जी कैसा रहती, 1h म्यू, 2h म्यू, 3h म्यू। यहाँ पे एक सीक्वेंस है, कंटिन्यूस नहीं है, ये एक के बाद एक है। दिस मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा। और ये इनका जो मॉडल था वो क्या करा, लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में एक्सप्लेन करा, लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में एक्सप्लेन करा, ठीक है। लेकिन इनका ड्रॉबैक है एक चीज, वो क्या है, फाइन स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बोल सके इन्होंने। लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में तो बोले, लेकिन फाइन स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बोल सके, ये इनका ड्रॉबैक था।